Good morning, students. This is Pankaj Kushwaha in front of you, and I am your mathematics teacher. Okay. So आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स ले लें, क्योंकि आपकी बुक्स जो है वो नंबर मैजिक है, ठीक है, रत्न सागर पब्लिकेशन की। तो आप बुक स्टोर पे आकर इजीली आप उसको खरीद सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ए एक्सरसाइज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, क्या करना है आपको? इंटीजर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने देखा था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 0 से 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ये सारे नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स जो हैं आपके वो क्या है? पॉजिटिव होते हैं। बट इंटीजर्स में क्या होता है? जो नेगेटिव पार्ट होते हैं -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक जो नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो ऑल द नेचुरल नंबर with positive and negative sign with 0 are integers। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, अगर ये तो पॉजिटिव होते हैं, अगर इसमें माइनस साइन हम लगा दें तो -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी तक, तो ये सभी नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और जीरो। तो इसे तीन कैटेगराइज किया गया, तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। पहला है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकंड है नेगेटिव, ठीक है। यहां पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये आपका प्लस इंफिनिटी मिल जाएगा आपको माइनस। लास्ट क्या है आपका? जीरो। जीरो क्या है? जीरो अपने आप में इंटीजर है, ठीक है। तो जीरो क्या होता है बेटा? ना तो आपका ये नेगेटिव होता है, ना ही ये पॉजिटिव होता है। जीरो जीरो होता है, इसलिए इसको कहते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर ये हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं बेसिकली। ओके, अब हम इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हम दो टेबल आपको बताएंगे। ओके, फर्स्ट है टेबल, फर्स्ट है एडिशन टेबल। एडिशन एडिशन टेबल में क्या होता है कि जब हम दो नंबर्स को, किसी भी दो नंबर से दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि एक्चुअली इसमें साइन किसका आएगा? प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? जैसे आपके पास दो नंबर दिए हैं, एक फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, रिजल्ट, इसके बाद साइन। अगर फर्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव में है, प्लस में है, ओके, सेकंड नंबर भी आपका प्लस में है, तो प्लस 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 होगा और साइन क्या आएगा? ग्रेटर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा? ग्रेटर वैल्यू। तो आपको हमेशा बस ये याद रखना, ग्रेटर वैल्यू का ही साइन आएगा जो आपकी नंबर ग्रेटर वैल्यू। नेक्स्ट है प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू। माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस।
लेकिन साइन में आपका ग्रेटर वैल्यू है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज 8 प्लस 3 दोनों आपके पॉजिटिव है। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 11। साइन इसका पॉजिटिव का है, ठीक है। देखिए प्लस प्लस दोनों डिजिट हमारी प्लस की है, ठीक है। रिजल्ट क्या किया हमने, दोनों का सम, और साइन आया आपका ग्रेटर वैल्यू। ठीक इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए -8 होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, 8 माइनस 3 आपका आ जाएगा 5। साइन साइन ग्रेटर वैल्यू। अब देखिए 3 ग्रेटर है या फिर 8 ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है तो साइन किसका आएगा, माइनस। ओके स्टूडेंट, तो ये टेबल हो गई आपकी एडिशन टेबल। अब नेक्स्ट टेबल है आपकी मल्टीप्लिकेशन टेबल। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड रिजल्ट। इसमें आपको साइन का यूज नहीं करना है कि साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। ओके, सपोज ये प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में, तो प्लस 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 ही होगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट, तो ये टेबल आपको पहले कंप्लीट रखनी है, आपको याद रखना है कि इसको कैसे यूज करना है। इसके बाद ही आप इंटीजर्स के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कर सकते हैं। तो ये पहले आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सम। फर्स्ट 79 माइनस, नेक्स्ट है 6 8 के माइनस 49 एंड माइनस। हमने आपको क्या करना है, आपको सम करना है, सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे हम हिंदी में प्रश्न के बाद उत्तर और इंग्लिश में हम क्वेश्चन के बाद आंसर लिखते हैं, ठीक इसी तरीके से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। 17 एंड माइनस। अब देखिए आपको क्या करना है, सम। तो एंड के केस पे आएगा सम, नेक्स्ट इक्वल टू 7 प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या है आपका, ब्रैकेट का यूज हुआ, ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 माइनस इक्वल टू 17 माइनस 9। जैसे ही हमने माइनस किया, इसके बाद हम ये सोचेंगे साइन किसका आएगा, क्योंकि प्लस माइनस करने पर हमने साइन लेना, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर वैल्यू क्या है, 17, तो 17 के साइन है प्लस का, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये प्लस का नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व -49 एंड के प्लेस पे हम क्या करेंगे, प्लस का साइन -36। नेक्स्ट -49, अब प्लस माइनस -36। अब दोनों डिजिट अगर आपकी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 9 6 हो जाएगा 15, 4 3 7 1 8। अब साइन किसका है, फिर से वो प्रॉब्लम। तो देखिए 49 इज ग्रेटर देन 36, देन वी हैव पुट माइनस साइन। That is your final answer. I think बच्चों की आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इवैल्यूएट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसका मतलब भी आपको सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट है 236 प्लस 573। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं,
-493 या फिर मैं फिफ्थ पार्ट इसका फिफ्थ क्वेश्चन लिखा क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं होगा। -1066 प्लस -9 सॉल्यूशन इवैल्यूएट करना है, ठीक है। -236 प्लस 5 7 देखिए अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस करते हैं। अब ग्रेटर वैल्यू 573, इससे हम क्या करेंगे 236 को माइनस करेंगे, इसके बाद ये देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू ग्रेटर है उसका साइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप 13 माइनस 6 7 6 6 माइनस 3 5 माइनस 2 ये आ गया 3 3 7। अब साइन किसका ग्रेटर वैल्यू हमारी 573 है, जो कि आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन। -1066 देखिए प्लस माइनस माइनस 987। अब दोनों डिजिट आपकी माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस 7 से 8 9 6 ये 13 कैरी बनाएंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 8 7 15 9 1 10 2, ठीक है। अब साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू, दोनों माइनस है तो आप ग्रेटर वैल्यू तो आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर वैल्यू का मतलब ये नहीं, वैसे देखा जाए तो ग्रेटर वैल्यू ये है अगर माइनस में, क्योंकि अपोजिट होता है, बट हम उस चीज को ध्यान नहीं करें, हम सिर्फ डिजिट देख रहे हैं, डिजिट हम साइन को नहीं देख रहे हैं। ग्रेटर वैल्यू ये है आपकी, तो आपका साइन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होगा। Now question number third. Question number third is find the additive inverse. Okay. Question number third. Find the additive inverse of the following. तो आपको क्या करना है, additive inverse find करना है। फर्स्ट है -96। फर्स्ट क्वेश्चन -96। देखिए एडिटिव इनवर्स की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जैसे -96 इसमें ऐसा क्या ऐड करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए -96 में। तो अगर आप -96 से +96 जो ऐड कर देंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -96 इक्वल टू +96। ठीक इसी तरीके से अगर कोई डिजिट आपकी पॉजिटिव है तो उसमें आप नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप साइन चेंज कर देंगे, वो उसका आपका एडिटिव इनवर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम -18, 32 फ्रॉम -18। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाओ। किसको घटाओ, 32 को, फ्रॉम मीन्स से, किससे, -80 से। इसका क्या मीनिंग हुआ कि -80 से आपको 32 सब्ट्रैक्ट करना है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं 32 से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट इसको -80, जबकि ऐसा नहीं करना है आपको। फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट होती है उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सॉल्यूशन -80 -30। अभी भी मैंने क्या किया, -80 से 32 को सब्ट्रैक्ट कर, -80 -32, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब साइन किसका आएगा, 80 इज ग्रेटर देन 32, इसलिए हम माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। ओके, ठीक इसी तरीके सभी पार्ट आप आराम से कर सकते हैं इसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द सम।
बच्चों लास्ट क्लास में भी आई थिंक आप पढ़ चुके हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, द सम ऑफ 2320 एंड 5020। इसको हमें क्या करना है, इसका पहले हम करेंगे सम, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, -709। मैंने आपको बताया कि फ्रॉम के बाद जो डिजिट है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सॉल्यूशन पहले हम सम करते हैं, 2320 प्लस -5020। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2320 -020। अब आप कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए 5000 एंड ये 2000, तो यहाँ से आपको इसको सेपरेट करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं ऐसे, आप कॉलम मेथड से 5020 -2320 इस तरीके से कॉलम मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0 -0 2, यहाँ पर अगर आपका 10 10 -3 7 4 -2 अगर 2 7 0 अब साइन किसका है, ग्रेटर वैल्यू का साइन है माइनस। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फिर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट क्योंकि द सम ऑफ से लेके आपको इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू थी वो आई आपकी -2700। ओके, देन फ्रॉम -709, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, -709 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2700। अब आपका हो जाएगा -709 माइनस माइनस प्लस 2700 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप इसको कर सकते हैं, 2700 से 709 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 9 1, यहाँ पर हो जाएगा 9। ओके, यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ कैरी आएगी 16 16 - 7 9 1991। साइन किसका, ग्रेटर वैल्यू क्या, 2700 आंसर। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में यहाँ तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके।